हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर A.K. सिंह और आज फिर हम अपने लॉ बिगनर यूट्यूब चैनल में लॉ रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे। और ये टॉपिक्स कहीं ना कहीं आपके लॉ के क्षेत्र में, लॉ के फील्ड में एंड लॉयर कहीं ना कहीं बनने के बाद या लॉयर के विधि शास्त्र में आपको जानने ज़रूरी है, यानी विधीय ज्ञान के तौर पर आपको जानने ज़रूरी है। आज हम चलेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, जिसमें हमारा टॉपिक आते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण किस रूप से चलता है और कहाँ से हमें किस चीज़ के अनुसार उसका टॉपिक को जानना है। तो शॉर्ट में हम जानेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है, जिससे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो भी हो आपको मिल जाए। तो आज हम जानेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के बारे में। अब बंदी प्रत्यक्षीकरण है क्या? सबसे पहली बात आती है बंदी प्रत्यक्षीकरण कहाँ से या किस अनुच्छेद के अंदर आती है। तो ये है आपका अनुच्छेद नंबर 32 और किसके अनुसार? सुप्रीम कोर्ट के अनुसार। और हाई कोर्ट के अनुसार आपका है 226, यानी कि 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट में, और आपका अनुच्छेद 32 में आपको मिलता है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, ये आपको चीज़ समझ में, ये जितनी भी आपकी 5 रेट हैं, पाँचों रेट हैं, यानी कि 5 रेट्स हैं, तो 5 रेट्स आपकी इसके अंतर्गत आती है। तो पहली यानी कि आपको पता होना चाहिए, सबसे पहली हमारी कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हैबियस कॉर्पस। क्या कहते हैं? हैबियस कॉर्पस। ये आपसे कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए हैबियस कॉर्पस कहते हैं। अब आती है बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ क्या है, स्वरूप क्या है, किस तरह से इसे कहीं ना कहीं देखा जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको तो क्या है, यानी कि ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो फिर इसका अर्थ क्या है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, पहले तो ये पता होना चाहिए। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण एक लैटिन शब्द है। क्या है? लैटिन शब्द है, जिसका अर्थ, यानी कि जिसका अर्थ क्या है, शाब्दिक अर्थ क्या है? जिसका शाब्दिक अर्थ है निरुद्ध व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना। मतलब ये है, अगर हम वकीलों की भाषा में कहें, हम विधि की भाषा में कहें, तो भैया आपको कोर्ट ये आदेश देता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, की हमें ये पूरा का पूरा जिंदा आदमी हमारे सामने लाके खड़ा करो, तो उसे कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। भाई पूरे शरीर के साथ, पूरे कहीं ना कहीं जिंदा व्यक्ति को हमारे सामने प्रस्तुत करो, तो वो क्या कहलाएगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या कहलाएगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, तो क्या कहलाएगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये क्या है? एक आदेश के रूप में क्या है, लिखिए, या फिर आपको मैं बताता हूँ ये क्या होता है। यह रिट एक आदेश है। क्या है? आदेश है। किसका आदेश है? सुप्रीम पावर का, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का आदेश के रूप में उन यानी व्यक्ति को कहती है कि भाई आपको, यानी कि व्यक्तियों के जगह एक तरह से सरकार को कहती है। सरकार मतलब जो कहीं ना कहीं अधिकारी है। याद रखना, सरकार का मतलब ये है जो कर्मचारी है। सरकार का मतलब है पुलिस। जो पुलिस प्रशासन है, अधिकारी है, वो सरकार में काउंट होता है। ये ध्यान रखना आप। ठीक है, ये ऐसे नहीं कहेंगे कि पुलिस इससे कहेगी, सरकार सरकार से कह रही हो। सरकार से क्या कह रही है? सरकार से कह रही है भैया कि हमें उस व्यक्ति को लाके हाजिर करो हमारे सामने उस व्यक्ति के, यानी कि आदेश के रूप में व्यक्तियों के विरुद्ध जारी किए गए जो भी कहीं ना कहीं बंदी बनाया गया है, उस रिट के द्वारा आदेश होता है न्यायालय
के समक्ष प्रस्तुत करने का क्या होता है? समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश होता है और यह बताता है कि यानी कि उन्हें किस प्रावधानकर्ता के रूप में या किसके रूप में आपने उसे गिरफ्तार किया है, और उस आदेश से यानी कि यह दिखाता है कि कहीं ना कहीं जो न्यायालय के समक्ष कहीं ना कहीं जो चीज़ें प्रस्तुत हो रही है, जैसे कि व्यक्ति को किसी को गिरफ्तार कर लिया तो उससे समक्ष प्रस्तुत करना है, और ये दिखाया गया है कारणों को ये पता चलाना है कि जो उसका कहीं ना कहीं एक तरह से गिरफ्तारी है औचित्य है या नहीं है, या फिर कहीं ना कहीं उसको ऐसी ही उसके साथ गिरफ्तार करके मारपीट या इस तरह की गतिविधियां ना करी जाए। तो ये कहीं ना कहीं बंदी प्रत्यक्षीकरण में हाजिर करा जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब है आपका हैबियस कॉर्पस, यानी कि हैबियस कॉर्पस के रूप में जाना जाता है इंग्लिश में। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? आपका हाई कोर्ट क्या है? 226, सुप्रीम कोर्ट क्या है? 32। ठीक है, सबसे पहली आपकी रेट मानी जाती है हैबियस कॉर्पस, और कहीं ना कहीं आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। सरकार का मतलब ये है, या सॉरी, सरकार का मतलब क्या होता है? जितने भी अधिकारी जिसमें कहीं ना कहीं न्यायालय आदेश दे रहा है जिन्हें, चाहे वो आपका उसमें क्या है, एक तरह से ये मान के चलते हैं जैसे जो इंचार्ज होता है, इंक्वायरी इंचार्ज, उसे कहीं ना कहीं सरकार का व्यक्ति माना जाता है। इसलिए कहीं ना कहीं सरकार के रूप में हम ये चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप केस के लिए बात करो तो कहीं ना कहीं हम सरकार के रूप में लेके चलेंगे उसे। ठीक है, किसको? जब आदेश पारित होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको अब जब आप थोड़ा सा आगे पढ़ते चल जाओगे सब चीज़ समझते चल जाओगे। ठीक है, चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।